समाजवादी पार्टी में 2027 से पहले परिवारवाद और राजनीतिक विरासत की जो बड़ी कहानी बन रही है, उसमें अब एक और बेहद वजनदार नाम जुड़ गया है। आजमगढ़ सदर सीट से लगातार 9 बार के विधायक रहे सपा के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद यादव, जो अब अपनी दशकों पुरानी राजनीतिक विरासत अपने बेटे विजय यादव को सौंपने की तैयारी में दिख रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति में दुर्गा प्रसाद यादव सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि समाजवादी आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। 1985 की बात करें तो उसके पहले विधायक बनने के बाद उन्होंने आजमगढ़ सदर सीट को लगभग अपनी राजनीतिक किला बना दिया और 1989, 91, 96, 2002, 7, 12, 17 यहाँ तक कि 22 तक कुल 9 बार इस सीट से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। मुलायम सिंह यादव के दौर से अखिलेश यादव की सरकार तक उनकी पकड़ हमेशा मजबूत रही और 2012 और 17 के बीच वे परिवहन, वन और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। आजमगढ़ सदर की राजनीति लंबे समय से यादव मुस्लिम यानी कि MY समीकरण और सपा के PDA फार्मूले का सबसे मजबूत उदाहरण रही है। लेकिन पिछले 2 चुनावों की अगर हम बात करें तो भाजपा ने यहां अपनी पकड़ को जरूर मजबूत किया है। 2022 में जहां दुर्गा प्रसाद यादव 31,000 वोटों से अंतर से जीते थे, वहीं 2017 में यहां मार्जिन घटकर सिर्फ 26,000 और 22 में 16,000 के आसपास पहुंच गया था। यही घटता हुआ मार्जिन अब 27 के चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है और इसी बीच बेटे विजय यादव का तेजी से उभरना इस कहानी का सबसे बड़ा एंगल बन गया है। 2021 में विजय यादव को आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी तक पहुंचाया गया, जहां उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और जिला स्तर पर अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत किया। अब विजय पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं, क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों के जरिए अपनी जमीन को तैयार करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और ये वजह है कि सपा के अंदर चर्चा तेज है कि बढ़ती उम्र और बढ़ते राजनीतिक माहौल को देखते हुए, बदलते राजनीतिक माहौल को देखते हुए दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ सीट के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं अपने बेटे को। यह सिर्फ एक सीट ट्रांसफर का कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता की लेगेसी हैंडओवर स्टोरी है जिसने 4 दशक तक इस सीट को अपनी पहचान से जोड़े रखा है। सवाल अब ये है कि क्या अखिलेश यादव इस बार पिता से बेटे तक विरासत के इस ट्रांसफर को मंजूरी देंगे या फिर जिताऊ चेहरा और इंटरनल सर्वे को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि भाजपा लगातार इस सीट पर अपना वोट शेयर बढ़ा रही है और 2027 में यहाँ मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो सकता है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक की बात होगी तो सपा का कोर आधार जरूर है, लेकिन भाजपा का सवर्ण और गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक तेजी से मजबूत हुआ है, हमें ये भी नहीं भूलना है। ऐसे में विजय यादव की दावेदारी मजबूत दिखती है, लेकिन ये मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि आजमगढ़ सीट की ये कहानी अब सिर्फ दुर्गा प्रसाद यादव की नहीं रही है, बल्कि दुर्गा से विजय तक विरासत की सियासत बन गई है। आगे क्या होगा? क्या आजमगढ़ सदर सीट पर दुर्गा प्रसाद यादव, जो अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं, टिकट दिलाने की बात उनके मन में है, वो तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपने बेटे को टिकट दिला पाएंगे? क्या भाजपा का जातीय समीकरण इस आने वाले चुनावों को बड़ा खेल के तौर पर देखने को मिलेगा, यानी कि बड़ा खेल वहां पर होगा? जो कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आप आजमगढ़ सीट से हैं, आप अपने क्षेत्र की जातीय समीकरण और राजनीतिक हालात को किस तरीके से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, हम भी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नादी टीवी यूपी। मैं था आपके साथ ईश्वर सिन्हा। शुक्रिया।